ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 22 सितंबर साल 2025 से बाइक, कार, ट्रैक्टर और एसयूवी पर जीएसटी घट जाएगा। इस बीच सवाल ये है कि क्या इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा या फिर कंपनियों को? क्या गाड़ियों पर डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा और क्या ऑटो सेक्टर में जबरदस्त बूम आने वाला है? इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। पहले जीएसटी काउंसलिंग के फैसलों की बात कर लेते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसलिंग ने ज्यादातर ऑटो सेगमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिए हैं। साधारण कारों और टू व्हीलर्स पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है। 4 मीटर से ज्यादा की एसयूवी पर जीएसटी अब सिर्फ 40% लगेगा। पहले 43 से 50% लगता था, यानी टैक्स बोझ कम हो गया है, जिससे गाड़ियां सीधी सीधी सस्ती हो गई हैं। जीएसटी कट से टोयोटा फॉर्च्यूनर करीबन 3,49,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। टाटा मोटर्स और महिंद्रा की कारें 1.5 लाख तक सस्ती हो जाएंगी और मारुति सुजुकी की कारें 1.25 लाख तक सस्ती हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि जीएसटी कट के बाद कारों के दाम कम हो जाएंगे तो डिस्काउंट मिलने क्या बंद हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट कहती है कि जब टैक्स कट से गाड़ियां सस्ती हो चुकी हैं और डिमांड अपने आप बढ़ रही है, तो ऑटो कंपनियां भारी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं समझेगी। यानी कार या फिर बाइक पर जो पहले 50,000 से 1 लाख तक का ऑफर आपको मिल जाता था, वो अब कम या फिर खत्म हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि जीएसटी कट ऑटो सेक्टर्स को बूस्ट दे सकता है। इससे गाड़ियों की मांग में इजाफा हो सकता है, वो देखने लायक रहेगा। साथ ही कंपनियों के मार्जिन भी सुधर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड किया। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो टू व्हीलर की बिक्री में चालू कारोबारी साल में 4% और कारोबारी साल 2027 में 7.5% का इजाफा हो सकता है। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री की बात करें तो कारोबारी साल 2026 में 3% और कारोबारी साल 2027 में 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री की बात करें तो कारोबारी साल 2026 में 5% और कारोबारी साल 2027 में 7% का इजाफा देखने को मिल सकता है। कारोबारी साल 2026 में ट्रैक्टर की बिक्री में 10% और कारोबारी साल 2027 में 6% की बढ़त हो सकती है। यानी हर सेगमेंट में सेल्स तेजी से होगी। ऑटो सेक्टर में मांग तेजी से बढ़ने के पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, जीएसटी कट से गाड़ियों के दाम सीधे कम हो जाएंगे। नॉर्मल मॉनसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स की मांग बढ़ेगी। ब्याज दरें कम होने से ऑटो लोन सस्ते हुए हैं, आगे भी सस्ते होने की गुंजाइश बताई जा रही है। इसके अलावा इनकम टैक्स में हालिया छूट से भी लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचा है। इन सब के बीच ऑटो ग्राहकों के लिए खराब बात यह है कि जो ग्राहक दिवाली पर बड़े डिस्काउंट मिलने की सोच रहे थे, उनको शायद निराशा हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जीएसटी कट और डिमांड बढ़ने से ऑटो शेयरों में तेजी आ सकती है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प्स के शेयरों में खरीदारी दिख सकती है। वहीं ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे मदरसन सुमी, बॉश और एशियन पेंट्स को भी अप्रत्यक्ष रूप से गेन हो सकता है। तो ऑटो सेक्टर्स एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ग्राहकों को गाड़ियां सस्ती मिल रही हैं, लेकिन डिस्काउंट की उम्मीद घट रही है। कंपनियों को मार्जिन का फायदा मिलेगा और मार्केट में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये तो 22 सितंबर साल 2025 के बाद ही समझ आने वाला है कि आखिर ऑटो सेक्टर्स में क्या क्या चीजें बदल सकती हैं इस नए बदलाव के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल बिस्तक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी आगे की अपडेट्स के लिए।